नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लेकर आ गए हैं रेलवे के लिए साइंस के क्वेश्चन। साइंस के ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते आ रहे हैं, पहले भी रेलवे में आए हैं और अभी भी, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो चाहे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ये रेलवे के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन आपको रटे होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ये मेरा वादा है। रोज साइंस के प्रैक्टिस सेट पेपर भी आपको कराऊंगा। बस आप इस वीडियो को रट लेना, अच्छे से याद कर लेना। साइंस का रामबाण वीडियो होने वाला है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट सुपर फास्ट स्पीड में। पहला प्रश्न पढ़िए, वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा क्या कहलाता है? तो वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट राइट आंसर है। निम्न में से किसकी कमी के कारण अरक्तता या एनीमिया होता है? तो अरक्तता या एनीमिया ये आयरन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी, आयरन की कमी से होता है अरक्तता या एनीमिया रोग। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक के रूप में क्या कहलाता है? तो फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो ये कहलाता है सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम थायोसल्फेट। किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन मतलब डायलिसिस की प्रक्रिया में सम्मिलित इनमें से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो डायलिसिस जो होती है इसको विसरण की प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, विसरण की प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। ऑप्शन नंबर ए। सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? तो सोल्डर जो आपका होता है, सोल्डर होता है टिन और लेड का मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए, टिन और लेड का मिश्रण होता है सोल्डर। अपरिपक्व फल को कृत्रिम रूप से परिपक्व करने के लिए कौन सी गैस उपयोगी है? तो कच्चे फल को पकाने के लिए यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से एसिटिलीन गैस। ऑप्शन नंबर डी, अपरिपक्व फल को परिपक्व करने के लिए एसिटिलीन गैस। ऑप्शन नंबर डी। उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें ताप की उत्पत्ति होगी? तो ताप की उत्पत्ति होगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में या प्रतिक्रिया में। ऑप्शन नंबर डी, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में ताप की उत्पत्ति होगी। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया के अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, एमिनो अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान लगभग 7.5 होता है। ऑप्शन नंबर बी, 7.5 राइट आंसर है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो हमारे मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत निम्नलिखित में से किस में होता है? कौन से लोहे में होता है? तो कार्बन सबसे कम जो होगा वो होगा पिटवा लोहा में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, पिटवा लोहा राइट आंसर हो जाएगा। पिटवा लोहा में सबसे कम कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर सी। अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एल्यूजेल गोली में क्या होता है? तो अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एल्यूजेल जो गोली होती है इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गैस ज्वाला या गैस फ्लेम का आविष्कार, गैस ज्वाला या गैस फ्लेम का सर्वाधिक तप्त भाग कौन सा होता है? तो गैस फ्लेम का सबसे ज्यादा तप्त भाग होता है नीले कलर का भाग। ऑप्शन नंबर सी, नीला भाग सबसे तप्त भाग होता है, सबसे गर्म भाग होगा। सीसा किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? तो जो सीसा होता है ये आपका HF के साथ प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर ए, HF यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण के लिए जर्कोनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी, जर्कोनियम यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जर्कोनियम। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम जो होते हैं ये मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन होते हैं एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है, प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन चुंबक से वैकुंचित होता है? चुंबक से वैकुंचित होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए इसमें से रेडियो तरंगे चुंबक से वैकुंचित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, रेडियो तरंगे। भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, या किस वैज्ञानिक की जो है कृति से सहचरित है? तो विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है ये सीवी रमन, ऑप्शन नंबर सी, सीवी रमन के राइट आंसर हो जाएगा। 28 फरवरी को सीवी रमन की याद में कृति में सहचरित होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार निम्न में से किसके कारण होता है? तो परमाणु जो भार होगा, परमाणु भार होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण। याद रखना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अंदर होते हैं परमाणु के, तो इसके कारण परमाणु भार होता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है?
प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं नाइलॉन प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नाइलॉन प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। एक गैस अक्रिय नहीं है, बाकी सभी अक्रिय गैस हैं। तो याद रखना ब्रोमीन अक्रिय गैस नहीं है, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन अक्रिय गैस हैं, ब्रोमीन अक्रिय गैस नहीं है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी जो रोग होता है विटामिन सी की कमी कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी की कमी कारण स्कर्वी रोग होता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो मलेरिया जो रोग होता है वो शरीर में स्प्लीन को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर सी स्प्लीन यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है। रक्त को जमाने में मदद करता है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए विटामिन के, ये रक्त को जमाने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है। तो व्यापारिक जो वैसलीन है इसका निष्कर्षण किया जाता है पेट्रोलियम से। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका डी पेट्रोलियम राइट आंसर हो जाएगा। वैसलीन पेट्रोलियम से निकाली जाती है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील पूछा गया है, तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन के। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन होता है। अगला क्वेश्चन है पीतल किस मिश्र धातु का बना होता है। पीतल किस मिश्र धातु का बना होता है। तो जो पीतल होता है आपका ये बना होता है तांबा और जिंक का, ऑप्शन नंबर ए तांबा और जिंक का बना होता है पीतल, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण घींघा रोग होता है। घींघा रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो याद रखिएगा घींघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन की कमी से घींघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है यूरिया निम्नलिखित में से किस प्रकार का फर्टिलाइजर है। यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है। तो यूरिया आपका नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, ऑप्शन नंबर ए यूरिया नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पारा निम्न में से किससे आसानी से प्राप्त किया जाता है। पारा, तो पारा जो है आपका ये सिनेबार से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए सिनेबार से पारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया आपसे क्यूरी किसकी इकाई है। क्यूरी तो क्यूरी जो है आपकी ये रेडियो सक्रियता की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम, तो ध्वनि का वेग अधिकतम होगा इस्पात में, ऑप्शन नंबर सी इस्पात में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, ऑप्शन नंबर सी। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। परागण के लिए, तो परागण के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, कीट चाहिए, आग की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आग की आवश्यकता नहीं है। मैक संख्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मैक संख्या, तो मैक संख्या का संबंध है हवाई जहाज से, ऑप्शन नंबर डी हवाई जहाज राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। मानव शरीर की बात हो रही है, तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, ऑप्शन नंबर ए 206 हड्डियां होती है, राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से ठोस नहीं है कौन, इनमें से कौन सा ठोस नहीं है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से पारा ठोस नहीं है। पारा जो है द्रवावस्था में पाया जाता है, पारा द्रवावस्था में पाया जाता है, ठोस नहीं है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है। तो भोजन का पाचन करेगा पित्तरस, ऑप्शन नंबर ए पित्तरस ये भोजन का पाचन करता है, ऑप्शन नंबर ए। एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है। एंटी रेबीज का टीका, तो एंटी रेबीज का टीका दिया जाता है कुत्ते के काटने पर, ऑप्शन नंबर ए कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज का टीका दिया जाता है। नीचे दिए गए ईंधन में से किसमें सर्वाधिक ऊष्मीयमान है। तो नीचे जो ईंधन दिए गए हैं सबसे ज्यादा ऊष्मीयमान यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कोक का होगा, ऑप्शन नंबर ए कोक का सबसे ज्यादा ऊष्मीयमान होगा। अगला क्वेश्चन मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है। तो मलेरिया जो होता है ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ऑप्शन नंबर डी मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है। प्रकाश संश्लेषण, तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण पेड़ों की पत्तियों में होता है, ऑप्शन नंबर डी पेड़ों की पत्तियों में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होगा, ऑप्शन नंबर ए रतौंधी रोग होगा विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। फास्फोरस प्रमुखता से निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो फास्फोरस जो है आपका ये प्रोटीन में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए
प्रोटीन में पाया जाता है प्रमुखता से फास्फोरस, ऑप्शन नंबर ए। समुद्र जल में क्या क्या पाया जाता है समुद्री जल में? तो समुद्री जल में आपका यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया इसमें से आयोडीन पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन पाया जाएगा, राइट आंसर है। हरे मेढक की पीठ पर काली धारी वाले मेढक को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो हरे मेढक के पीठ पर काली काली धारियां हैं, उस मेढक को वैज्ञानिकों ने नाम दिया राना टिग्रीना, ऑप्शन नंबर सी राना टिग्रीना, यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो रक्त को जमाने में प्रोटीन जो है आपका फाइब्रिनोजेन यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिनोजेन। सूर्य में किस गैस की अधिकता पाई जाती है? तो सूर्य में आपकी हाइड्रोजन गैस की अधिकता पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन गैस, राइट आंसर है। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन होता है अस्थि मज्जा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा के द्वारा। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र बताइए। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है आपका डायनेमो, ऑप्शन नंबर सी डायनेमो, राइट आंसर है। कांच क्या है? कांच, तो कांच जो है ये एक अति शीतल द्रव है, ऑप्शन नंबर सी अति शीतल द्रव है कांच, ऑप्शन नंबर सी। श्वेत फास्फोरस किस में डुबाकर रखा जाता है? तो श्वेत फास्फोरस जो रहता है ये आपका जल में डुबाकर रखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए जल में डुबाकर रखा जाता है। कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है फ्लिंट कांच, ऑप्शन नंबर ए फ्लिंट कांच, राइट आंसर है। आवाज की तीव्रता की इकाई बताइए। आवाज की तीव्रता की इकाई, तो आवाज की तीव्रता की जो इकाई है वो है आपकी डेसिबल, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी डेसिबल, राइट आंसर हो जाएगा आवाज की तीव्रता की इकाई। हमारे हृदय का औसतन वजन बताइए कितना होता है? तो हमारे हृदय का औसतन वजन होता है 340 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए 340 ग्राम, राइट आंसर है। रेगिस्तान में मृग मरीचिका का क्या कारण होता है? तो रेगिस्तान के अंदर मृग मरीचिका का कारण होता है प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का पूर्ण परावर्तन। पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है? तो पेंडुलम जो घड़ी होती है वो शीत ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है, ऑप्शन नंबर बी शीत ऋतु में। मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है किसका? तो मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, राइट आंसर है। कार की बैटरी में जिस बैटरी का संचालक के रूप में प्रयोग होता है वह कौन सी है? तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। कार की बैटरी में संचालन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? तो दूध के अंदर जो मिठास आएगी लैक्टोज के कारण आती है, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाल रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, ऑप्शन नंबर डी। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है क्या? तो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम की जरूरत नहीं है, कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस की जरूरत है। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है इनमें से किसमें? तो सबसे अधिक लोहा पाया जाएगा, आयरन पाया जाएगा हरी सब्जी में, ऑप्शन नंबर सी हरी सब्जी, राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक आयरन। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होगा? तो सफेद प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरेगा तो सबसे कम विचलित होगा लाल रंग, ऑप्शन नंबर सी सबसे कम विचलित होगा लाल रंग। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से होगी लाल रंग की, ऑप्शन नंबर ए लाल रंग की सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होगी। जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को ध्वनिक कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ध्वनिक मतलब सुन सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए ध्वनिक कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक CDFD कहां पर स्थित है? तो CDFD जो है ये आपका हैदराबाद में है, ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में है CDFD, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई बताइए। तो प्रोटीन के निर्माण में जो आधारभूत इकाई है वो है आपकी एमिनो अम्ल, ऑप्शन नंबर ए एमिनो अम्ल, राइट आंसर है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन को बनाने के लिए 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन आर्थर कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए आर्थर कॉर्नबर्ग के द्वारा।
जीन का आकार होता है कैसा? तो जीन का आकार जो होता है वो आपका होता है सर्पाकार, ऑप्शन नंबर सी, सर्पाकार होता है जीन का आकार, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो एक बच्चे के पिता का निर्धारण करेगी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जांच, ऑप्शन नंबर डी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जांच। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को जेनेटिक कोड के लिए, ऑप्शन नंबर ए, जेनेटिक कोड के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। डीएनए का मूल मात्रक बताइए क्या होता है? तो डीएनए का मूल मात्रक होता है आपका न्यूक्लियोसाइट, ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियोसाइट डीएनए का मूल मात्रक होता है, राइट आंसर है। आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऊतक है एक प्रकार का क्या? तो ऊतक जो है ये समान कोशिकाओं का समूह है, ऑप्शन नंबर सी, समान कोशिकाओं का समूह है ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एक सूक्ष्म जीवित कोशिका है? एक सूक्ष्म जीवित कोशिका है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, ये एक सूक्ष्म जीवित कोशिका है, ऑप्शन नंबर सी। परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? परागण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो हवा, पानी, कीट चाहिए, आग की आवश्यकता नहीं होती। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। तो याद रखिएगा, साइकस के पौधे में बीज होता है परंतु फल नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी, बीज होता है परंतु फल नहीं होता। नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती की बात हो रही है, तो नाशपाती में गुदगुदा पुष्पाशन भाग खाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, गुदगुदा पुष्पाशन भाग। प्याज में खाद्य भाग बताइए। तो प्याज जो है इसमें हम तना खाते हैं, रूपांतरित तना, ऑप्शन नंबर सी, प्याज एक रूपांतरित तना है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का अवशोषण करना, ऑक्सीजन का अवशोषण करना ये कार्य होता है। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? तो नाइट्रोजन का यौगीकरण जीवाणु है आपका राइजोबियम, ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध खट्टा होता है बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया के कारण। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग बताइए। तो एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है एड्स, ऑप्शन नंबर डी, एड्स राइट आंसर हो जाएगा। खसरा या मिसल निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा या मिसल्स ये विषाणु के संक्रमण से होता है, ऑप्शन नंबर बी, विषाणु के संक्रमण से। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज की बनी होती है। साबूदाना या सैगो किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना या सैगो ये आपका बनता है साइकस के पौधे से, ऑप्शन नंबर डी, साइकस के पौधे से। धनिया में उपयोगी अंश बताइए कौन सा होता है? तो धनिया का उपयोगी अंश है पत्ते व सूखे फल, धनिया के पत्ते खाते हैं और सूखे फल, जिससे धनिया पाउडर बनता है। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो भोजन का जो पाचन है ये मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, मुख से प्रारंभ हो जाता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व बताइए। तो मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहां पचता है? तो मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन छोटी आंत में पचता है, ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा लगता है, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाती है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ेगा प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध किस देश से है? तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध है ग्रीस देश से, ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? तो न्यूटन मीटर जो है आपका ये ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का मात्रक है न्यूटन मीटर। बैटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल क्रिया कौन सी होती है? तो बैटिंग पेपर के द्वारा स्याही को सोखना एक केशिकीय अभिक्रिया परिघटना है, ऑप्शन नंबर डी, एक केशिकीय अभिक्रिया परिघटना है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है आपका ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम का अयस्क। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु इनमें से कौन सी है? चाकू से काटी जा सकने वाली धातु यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी है? कमेंट करके इसका आंसर देना है।
रोज साइंस पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।